हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इसमें सेशन में हम जेई मेंस 2025 28 जनवरी शिफ्ट टू का क्वेश्चन शिफ्ट वन में आया हुआ क्वेश्चन पीएनसी का लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म 5 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 विद द यूज ऑफ डिजिट्स दे रखी हैं 0 से लेकर 7 तक, लेकिन एक कंडीशन डाल दी है यहाँ पे, सच दैट सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज नॉट मोर देन 8। तब हमें ये नंबर काउंट करने। देखिए जेई में एक बड़ी चीज़ होती है, जो ऑप्शन होते हैं ना बड़े क्लोज होते हैं, और आप देखेंगे कैलकुलेशन के दौरान बच्चा कहाँ कहाँ गलती कर सकता है। यार एक काम कर लेते हैं, 5 डिजिट का नंबर है तो हम उसकी डिजिट्स जो है अज्यूम कर लेते हैं। डिजिट्स आर ए बी सी डी एंड ई। अब कंडीशन पे खेलते हैं। वो क्या चाहता है कि जी फर्स्ट प्लेस हमारा ए है और लास्ट प्लेस है ई, दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो अब यहाँ केसेस बनाएंगे और एक और कंडीशन है कि नंबर 5000 से बड़ा होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्लेस पे हम 5 को प्लेस कर देते हैं। फर्स्ट प्लेस पे हमने 5 को प्लेस कर दिया तो बी सी डी। ओके, अब ई पे भी कंडीशन है, यानी कि इस प्लेस के लिए हमें ऑप्शन काउंट करने पड़ेंगे कि ई क्या क्या वैल्यू ले सकता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि जो सम आना चाहिए फर्स्ट और लास्ट प्लेस का वो लेस देन और इक्वल टू 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है इस नंबर के लिए। वी कैन हैव आइदर 0, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो वी हैव 4 ऑप्शन फॉर दिस प्लेस। ओके, अब 4 ऑप्शंस इस प्लेस के लिए हैं, तो इन प्लेसेस के लिए हमें क्या करते हैं, काउंटिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 8 है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8। लेकिन इसमें इस पूरी काउंटिंग में एक केस ऐसा आ जाएगा कि ये नंबर भी बन जाएगा जो कि हमें नंबर चाहिए इससे बड़ा, तो वो केस हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस ये कितने केस बनेंगे, 4 इंटू 8 रेज टू पावर 3 माइनस 1। यानी कि ये तो जब है जब हमारा फर्स्ट प्लेस पे 5 आएगा। दूसरा है अगर हमारा फर्स्ट प्लेस पे 6 आ जाए, तो फर्स्ट प्लेस पे 6 आ जाएगा तो 6 को ब्लॉक कर दिया, बी सी डी। ओके, अब ई के लिए कितने ऑप्शन है, ई कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2। अब तो 3 ही ऑप्शन है, क्योंकि ये तीनों केसेस मिला के हमारे पास सम क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 8। सो वी हैव 3 ऑप्शन फॉर दिस प्लेस एंड 8 ऑप्शन, 8 ऑप्शन, 8 ऑप्शन। सो वी हैव 3 इंटू 8 रेज टू पावर 3। तो इस केस में इतने ऑप्शन आएंगे। ओके, नाउ वी हैव थर्ड केस, जब हमारा फर्स्ट प्लेस पे 7 आ जाएगा, तो 7 को ब्लॉक करते हैं, देन बी सी डी एंड ई। अब ई के लिए तो 2 ही ऑप्शन बचेंगे भाई, क्योंकि सम जो होना चाहिए 8 को एक्सीड नहीं करेगा, तो 0 और 1, यही 2 पॉसिबिलिटी है। बाकी इनके लिए कितने ऑप्शन है, 8 इंटू 8 इंटू 8, और लास्ट प्लेस के लिए 2 ऑप्शन। सो भी है 2 इंटू 8 रेज टू पावर 3। अब जरा ध्यान से देखना, अब हम इन सारे केसेस को ऐड करेंगे तो जो पॉसिबल मिस्टेक बच्चे कर सकते हैं, तो देखेंगे ऑप्शन। सो वी विल बी हैविंग, if I add this 8 raised to power 3 is common, then we have 2 plus 3 plus 4 minus 1। तो देखिए ये 8 क्यूब कितना आता है भाई, इफ़ यू कैलकुलेट 8 क्यूब, 8 क्यूब हमारा आएगा दैट इज 64 इंटू 8 इज नथिंग बट 512। तो 512 मल्टीप्लाई बाय दैट इज दिस सम इज 6 इंटू 9। सो इंटू 9 करेंगे तो देखिए 4608 आ रहा है। अब देखिए एक ऑप्शन ये भी है, अब क्योंकि देखिए बच्चा गलती कर सकता है, और वो गलती कहाँ कर सकता है, अगर आप देखिए अगर ये यहाँ से -1 ना करे तो ये ऑप्शन उसका बनता और उसको लगता है कि मेरा आंसर तो सही है, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो भी करेक्ट ऑप्शन इज 4607। तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि जेई में जो ऑप्शन है वो बड़े क्लोज होते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3। अब सिर्फ 2 से भी एक क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन क्या था, देखिए सिर्फ 2 में क्वेश्चन पूछा गया था, एफ एक्स दे रखा है sec inverse of 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। इसकी हमें डोमेन निकालनी है। तो यार एक काम बताइए मुझे, सेक इनवर्स की डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ x को क्या चाहिए,
या तो x हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल टू -1। इसी को तो आप कहते हैं कि जी -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो पहले तो ये देखते हैं जो ये अंदर वाला एक्सप्रेशन है ये क्या क्या वैल्यू ले सकता है। चलो एक काम करते हैं, ये क्या क्या वैल्यू ले सकता है यहीं से डिसाइड कर लेते हैं। अगर मान लो मैं x पे इम्पोज करूँ कि x मेरा 0 और 1 के बीच में है, इफ आई टेक x बिटवीन 0 एंड 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ जाएगा 0। तो हम साथ साथ इसको भी लिखते जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, ये 1 आ जाएगा। ओके, अब अगर x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है लेस देन हमारा 2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो जी हमारा कितना आएगा 1 ही आएगा। तो तब इसकी वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, यानी कि यू कैन से दैट फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ये सारे के सारे नंबर इसको परमिसिबल है। बिल्कुल ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं, लेट अस पुट द कंडीशन x इज लेस देन 0 बट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, तो इस केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आएगा वो तो -1 आ जाएगा, एंड 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, दिस इज -2 प्लस 1 -1। तो क्या ये वैल्यू परमिसिबल है? बिल्कुल परमिसिबल है, क्योंकि सेक इनवर्स हमें क्या चाहिए होता है, ये जब भी आप लिखते हैं सेक इनवर्स ऑफ x, तो इसका मॉडुलस ऑफ x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वी आर गेटिंग इट। तो अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर x अब हम ले ले कि लेस देन -1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2, तो जी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपका -2 आ जाएगा। तो अब तो निकल पड़ी अपनी भाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। सो इट मीन्स, यानी कि जो सेक इनवर्स को चाहिए वो सारी वैल्यू ये प्रोवाइड कर रहा है। सो कैन वी से दैट फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x सेक इनवर्स इज डिफाइंड, सो डोमेन इज R। यानी कि इस क्वेश्चन की जो डोमेन है वो R है, दैट इज ऑप्शन में था -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा ब्लाइंडली नहीं कर पाएगा ऐसे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है हमारा आया है जेई मेंस 2025 28 जैन, ये सिर्फ 2 का क्वेश्चन है। मेरे पास जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपके साथ डिस्कशन करके डालता जाऊंगा। आई होप गाइज आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। आई एम जस्ट कीपिंग द methodology so simple so that everybody can understand it. So guys, thank you for watching it, and for more support, so kindly support more support, please do subscribe my channel, so I will be keep uploading such short videos so that you can learn the solution and you can learn the skills in the solutions. Thank you guys for watching it.